हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप पवार क्रिकेट कंट्री में आपका स्वागत करता हूं। एशिया कप 2025 से पहले चर्चा चल रही है टीम इंडिया के जर्सी स्पॉन्सर ड्रीम 11 की कि क्या ड्रीम 11 का नाम टीम इंडिया की जर्सी से हट जाएगा। टीम इंडिया को बिना किसी स्पॉन्सर के नाम के एशिया कप 2025 में जाना पड़ेगा। दरअसल यह चर्चा शुरू हुई है भारत सरकार के नए ऑनलाइन गेमिंग एप्स के प्रमोशन पर रोक लगाने वाले कानून के कारण। यह कानून लोकसभा और राज्यसभा में तो पास हो चुका है और अब इसको ऑफिशियली एक्ट बनने में महज कुछ औपचारिकताएं ही बाकी हैं। इसके कानून बनते ही भारत में ऑनलाइन गेमिंग यानी कि जो भी ऐप ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन बैटिंग को बढ़ावा देती है उस पर, उसके कामकाज पर रोक लग जाएगी, उसके प्रमोशन पर रोक लग जाएगी। ड्रीम 11 ने इसके बाद अपना कामकाज बंद भी कर दिया है। अपनी ऐप्स पर उसने इस तरह के प्रमोशंस को बंद कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इसके बाद ड्रीम 11 टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप भी छोड़ देगी। यह पहला मौका नहीं है, आपको बता दें, जब टीम इंडिया के किसी स्पॉन्सर को ऐसा करारा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, पिछले 30 साल में टीम इंडिया के 6 बार जर्सी स्पॉन्सर बदले हैं, जिनमें से अधिकतर कंपनियों को ऐसा करारा झटका लगा है कि या तो उनका कामकाज बंद हो गया या वो लगभग दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। तो क्या टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप एक श्राप है? इसी के जिक्र आज हम लोग करेंगे। पहले आपको बता दूं, ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़ा हुआ एक आंकड़ा जो आपको बताएगा कि इस समय ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स की भारतीय क्रिकेट में क्या अहमियत है। आपको बता दूं, टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप के लिए ड्रीम 11 और बीसीसीआई के बीच 2023 में एक डील हुई थी। इस डील में 358 करोड़ रुपए की रकम तय की गई थी, जो 3 साल के दौरान ड्रीम 11 की तरफ से बीसीसीआई को दी जानी थी। यह डील 2025 के एंड तक चलनी थी और माना जा रहा था कि इसके बाद भी यह डील आगे बढ़ेगी। लेकिन अब इस डील के आगे बढ़ने के कोई संकेत नहीं है, क्योंकि ड्रीम 11 का कामकाज ही बंद होता लग रहा है। ऐसे में बीसीसीआई को एक इस बड़ी रकम देने वाले इस बड़े स्पॉन्सर से नाता तोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा माई 11 सर्किल भी एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप है जो बीसीसीआई के साथ जुड़ी हुई है आईपीएल के जरिए। आईपीएल में 625 करोड़ रुपए की डील माई 11 सर्कल ऐप और बीसीसीआई के बीच हुई थी 2024 में। यह डील 5 साल के लिए थी, 2028 तक चलनी थी। यह डील थी आईपीएल में जो आप फैंटेसी गेम सेक्शन देखते हैं उसके लिए। माई 11 सर्कल उसको हैंडल करता है इस डील के बदले। यह डील भी बीसीसीआई को इस कानून के आने के बाद छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये माई 11 सर्कल को भी अपना कामकाज बंद करना पड़ेगा। ये तो बात हुई इन दोनों कंपनियों की, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी बीसीसीआई से स्पॉन्सर के तौर पर जुड़ने वाली कंपनियां संकट में फंसी हैं, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं विल्स इंडिया की। यदि आप क्रिकेट से लंबे समय से जुड़े हुए हैं या पुराने समय के पिक्चर्स देखते हैं तो आपको याद होगा टीम इंडिया की जर्सी पर विल्स लिखा रहता था। यह विल्स होता था विल्स इंडिया कंपनी का लोगो, जो सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद बनाती थी। विल्स 1993 से 2001 तक भारतीय टीम की जर्सी स्पॉन्सर थी और उस दौर में इतना पैसा भी भारतीय क्रिकेट में देती थी कि 1996 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था उसका नाम भी विल्स वर्ल्ड कप था, क्योंकि विल्स ही उसकी स्पॉन्सर थी। 2001 में भारतीय सरकार ने तंबाकू उत्पादों के प्रमोशन पर रोक लगा दी, जिसके चलते विल्स इंडिया को अपना स्पॉन्सरशिप वापस लेनी पड़ी थी और भारतीय क्रिकेट से उसका नाता टूट गया था। उसके बाद विल्स स्पोर्ट्स के नाम से भी अपना एक ब्रांड लेके आई, लेकिन दोबारा से भारतीय क्रिकेट के साथ उसका नाता नहीं जुड़ सका। विल्स के साथ नाता टूटने के बाद भारतीय क्रिकेट का नाता जुड़ा था सहारा इंडिया से। सहारा इंडिया अपने समय में बड़ी कंपनी थी। सहारा इंडिया करीब 2012 तक भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी रही और उसे स्पॉन्सर करती रही। उस समय हर ट्रॉफी, हर टूर्नामेंट और यहां तक कि टीम की जर्सी भी सहारा से ही स्पॉन्सर होती थी। लेकिन सेबी के फेर में फंसने के बाद सहारा इंडिया भी डूबने के कगार पर आ गई और उसे भारतीय क्रिकेट से अपना नाता तोड़ना पड़ा। सहारा इंडिया आज भी दिवालिया जैसी स्थिति में है और उबरने की कोशिश कर रही है। यहां तक कि उसके मालिक सुब्रत राय सहारा को भी अपनी मौत से पहले, अपने निधन से पहले लंबे समय तक जेल में काटना पड़ा था। यह बात हुई सहारा की। सहारा का साथ छूटने के बाद स्टार टीवी से, स्टार नेटवर्क से बीसीसीआई का नाता स्पॉन्सर के तौर पर जुड़ा। बीसीसीआई के स्पॉन्सर बना स्टार नेटवर्क और
स्टार नेटवर्क भी कुछ ही साल बीसीसीआई के साथ चल पाया, उसके भी कामकाज पर असर पड़ा और उसको अपनी कई वेंचर को छोड़ना पड़ा। इसके बाद स्टार नेटवर्क ने भी अपना नाता टीम इंडिया से तोड़ दिया। पेटीएम आपकी याद होगा 2015 में बीसीसीआई के टाइटल स्पॉन्सर बनी थी, यानी कि जितनी भी टूर्नामेंट्स होंगी उन सभी का टाइटल जो है वो पेटीएम की स्पॉन्सरशिप से होगा। पेटीएम ट्रॉफी, पेटीएम फला ट्रॉफी, पेटीएम फला टूर्नामेंट, इस तरह से। और ये नाता बहुत अच्छी तरह से आगे चल रहा था, लेकिन 2019-20 में जब गलवा घाटी में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प हुई, इसके बाद पेटीएम में चीनी निवेश होने की बात सामने आई और पेटीएम को अपने बिजनेस में करारा झटका लगा। 2019 में ही पेटीएम ने अपना कॉन्ट्रैक्ट 4 साल के लिए बीसीसीआई के साथ बढ़ाया था, लेकिन इस बिजनेस के झटके से पेटीएम उबर नहीं सकी और 2022 में अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही छोड़कर चली गई। यदि हम बात करें जर्सी स्पॉन्सरशिप की, तो जर्सी स्पॉन्सरशिप में भी ओप्पो मोबाइल, आपको याद होगा, ओप्पो मोबाइल ने भी टीम इंडिया को स्पॉन्सर किया था। 2017 में ओप्पो मोबाइल टीम इंडिया के साथ जुड़ा था जर्सी स्पॉन्सर के तौर पे, लेकिन 2019 में ही उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में खत्म करना पड़ा था, क्योंकि चीनी मोबाइल्स के खिलाफ एक बायकॉट अभियान चल गया था, जिससे ओप्पो का बिजनेस बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन ऐप बायजूस टीम इंडिया के स्पॉन्सर के तौर पे ओप्पो की जगह आई थी और उसने भी टीम इंडिया के साथ अपना करार किया और उसे स्पॉन्सर किया, उसकी जर्सी को स्पॉन्सर किया। लेकिन आपके याद होगा कि बायजूस भी इस समय दिवालिया हो चुकी है। बायजूस का भी बिजनेस ठप हो गया था और उसको भी बीच में ही अपनी जर्सी स्पॉन्सरशिप बीसीसीआई से तोड़नी पड़ी थी। ऐसी एक और ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी को भी बीसीसीआई से अपना करार बीच में ही तोड़ना पड़ा था। हालांकि वो जर्सी या टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं था, वो किसी और चीज के लिए था, लेकिन वहां भी स्पॉन्सरशिप बीच में ही खत्म हो गई थी। अब ओप्पो, सहारा और पेटीएम जैसा ही हाल ड्रीम 11 का भी होता दिखाई दे रहा है। ड्रीम 11 का बिजनेस तो सरकार के इस कानून के बाद लगभग ठप हो ही जाएगा और ये पूरी तरह से तय है कि उसे बीसीसीआई के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही तोड़ना पड़ेगा। आपको बता दूं कि ड्रीम 11 बीसीसीआई को एक मैच के बदले, एक बायलैटरल मैच के बदले 6 करोड़ रुपए स्पॉन्सरशिप के तौर पर देती है, जबकि आईसीसी इवेंट के दौरान वो हर मैच के लिए 2 करोड़ रुपए बीसीसीआई को जर्सी स्पॉन्सरशिप के तौर पर देती है। यदि एशिया कप 2025 जो 9 सितंबर से यूएई में खेला जाना है, उससे पहले ड्रीम 11 को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, सरकार की तरफ से कोई इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट की नहीं जाती है, तो ड्रीम 11 को अपनी स्पॉन्सरशिप बीच में ही खत्म करनी पड़ेगी और हो सकता है कि बीसीसीआई को अपनी टीम बिना किसी जर्सी स्पॉन्सर के ही एशिया कप में भेजनी पड़े। इसमें मैं आपको एक खास बात और बताना चाहूंगा, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में कही है। अभी भी बीसीसीआई इस स्पॉन्सरशिप को लेकर के पूरी तरह उम्मीद में है। देवजीत सैकिया ने कहा है कि हम लोग सरकार की तरफ से लाए गए एक्ट का अध्ययन कर रहे हैं, अभी वह लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है और उसके कानून बनने में थोड़ा समय बाकी है। उस समय तक हम लोग स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसा भी उस कानून के तहत तय होगा, जो भी उस कानून में आदेश किया गया होगा, निर्देश किया गया होगा, उसके तहत हम निर्णय लेंगे। यदि उसमें इस तरह की टाइटल स्पॉन्सरशिप या जर्सी स्पॉन्सरशिप पर बैन लगाया गया होगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग फैसला लेंगे। क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।